ओके, सुबह हमने इंटीग्रेशन के लिए रोका था यहाँ पे, तो आपने x का ये कितना होगा, x की जगह पे हमने क्या लिया था, अगर माइनस हो तो साइन या कॉस, सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब आएगा ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब डी एक्स की वैल्यू आएगी ए कॉस थीटा डी थीटा, मतलब इंटीग्रेशन आएगा आपका ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन रूट में क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हो कि सब कुछ कट रहा है और सिर्फ डी थीटा बच रहा है, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी होता है। दिए हुए क्वेश्चन से थीटा की वैल्यू कितनी आती है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। मतलब मेरे पास सेकेंड फॉर्मूला बन चुका है जिसे मैं लर्न करूँगी, और फॉर्मूला बन जाएगा मेरा 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। क्या मैं क्लियर इनफ हूँ? अब अगर मुझे थर्ड क्वेश्चन का फॉर्मूला चाहिए, जैसे मुझे चाहिए फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्स की जगह पे आप क्या लेने वाले हो, सेक थीटा। थैंक यू। तो अगर एक्स है ए सेक थीटा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, मतलब कितना आएगा, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब कितना आता है, ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। क्या आप मानते हो ये बात? मतलब आपका डी एक्स कितना आएगा, यहाँ से डेरिवेटिव एक्स का ए एज इट इज़, सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा, मतलब आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा ध्यान से, तो वो बनेगा ए सेक थीटा टैन थीटा अपॉन रूट और स्क्वायर रूट एक दूसरे को काट खाएंगे तो मिलेगा ए टैन थीटा। क्या मैं करेक्ट हूँ? हर बार सब कुछ कटेगा, इतने लकी हम हैं नहीं। तो क्या बचने वाला है, सेक थीटा, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। क्या मैं करेक्ट हूँ? थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल पे चलते हैं। अगर ये थीटा है तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन है, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन एक्स, मतलब ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या आप मानते हो ये बात? मतलब यहाँ से आपके पास आएगा, लास्ट वैल्यूज ड्रॉप कर रही हूँ भाई, सेक थीटा की वैल्यू तो दिए हुए क्वेश्चन से ही है मेरे पास, एक्स अपॉन ए, पर इस डायग्राम से टैन थीटा की वैल्यू कितनी आती है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, करेक्ट। तो अगर आप लास्ट वैल्यू यूज़ करोगे तो ये कितना आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए, प्लस सी, और लॉग ए प्लस सी फिर से कौन खा जाएगा, कांस्टेंट। मतलब आंसर क्या आएगा आपका, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। मतलब मेरे पास तीसरा इंटीग्रेशन आ गया, ये था रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। राइटिंग स्पेस दे रही हूँ, फटाफट कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब मैंने अब तक 3 डेरिवेशंस कंप्लीट किए। पहला फॉर्मूला था मेरा, दो, हमने फर्स्ट फॉर्मूला सीखा 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी। सेकेंड हमने सीखा 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/a नहीं है यहाँ पे डायरेक्ट साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी है। थर्ड फॉर्मूला अभी जो ऊपर ही दिखाई दे रहा है वो मैंने कंप्लीट करवाया। ये तीनों फॉर्मूलाज मैं विथ डेरिवेशन करवा चुकी हूँ। आज के होमवर्क में ये एक एक डेरिवेशन आपको 5 बार लिखना है। क्योंकि मैं फॉर्मूलाज का कोलाज बना रही हूँ तो अगले फॉर्मूलाज क्या आने वाले वो भी बता दूँ। 1/इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, उसका आंसर आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये ऐसे आने वाला है। फिफ्थ जो है इंटीग्रेशन 1/एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स में आएगा आपको 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ऐसे आने वाला है। और लास्ट जो मिलेगा इस सेक्शन में, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट, वो होगा 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर जब साइन आया तो वहाँ पे रूट था, यहाँ पे रूट नहीं है तो ये आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस। एक बार चेक करना चाहती हूँ, गलत नहीं देना चाहती, बाकी कुछ नहीं है। वहाँ पे आएगा यस a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, प्लीज़ चेक करो। और सेवेंथ वाला जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पे आने वाला है 1/a सेक इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी। ये 7 फार्मूलाज आज आपको लर्न कर लेने हैं और इनका हर एक का डेरिवेशन 5-5 बार लिखना है। मैं ऑलरेडी ये 3 करवा चुकी हूँ, मेरे हुए 4 अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, अब हम फोर्थ डेरिवेशन की ओर बढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग डिराइव कर रहे हैं ये वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन है मेरा इंटीग्रेशन 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। सेम पैटर्न है, अगर एक भी समझ में आ जाते तो सारे समझ में आने वाले। एक्स को ले रहे हम लोग ए टैन थीटा, मतलब एक्स स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आएगा मतलब कितना आएगा ए स्क्वायर इन ब्रैकेट टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, मतलब ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आता है ए सेक थीटा। जो लगने वाला है प्लीज़ उसे हाईलाइट कर दीजिए। अगर मेरा x अपॉन ए टैन थीटा है तो फिर से जैसे मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना के रखा था वहाँ पे ये x है ये a है, तो ऑब्वियसली ये कितना आता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब आपका इंटीग्रेशन। अच्छा डी एक्स कितना आता है भाई, वो तो रह ही गया, मतलब ये फर्स्ट पार्ट ये सेकेंड पार्ट और डी एक्स थर्ड पार्ट, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा ए। टैन थीटा का डेरिवेटिव क्या है पक्का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, मतलब इंटीग्रेशन क्या बनेगा मेरा, तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी एक्स की जगह पे मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया, अपॉन रूट की जगह पे क्या किया ए सेक थीटा, मतलब कितना बचता है मेरे पास सिर्फ सेक थीटा का इंटीग्रेशन। हाँ, मतलब क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। अब बात क्या रही, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, वो भी फिगर से, तो ये आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी इसी डायग्राम से, तो होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस टैन की कितनी है एक्स अपॉन ए प्लस सी। बस लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो ये आएगा लॉग ऑफ
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी पर लॉग ए कांस्टेंट है, यानी कौन खा जाएगा उसे? यस, सी खा जाएगा। ठीक है, फुल डेरिवेशन 1 नोट पे। क्वेश्चन में डी एक्स आएगा ना बच्चे? गलती से डी थीटा के रिस्पेक्ट से अगर ये इंटीग्रेशन लूँ तो आंसर आएगा थीटा अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ नहीं रहेगा, राइट। अगर एक्स है मेरा ए सेक थीटा तो क्या होने वाला है? डी एक्स क्या आएगा? ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आएगा? थोड़ा सा डायरेक्ट लिख सकती हूँ शायद, ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। क्या आप मानते हो? अब नहीं पूछना कहाँ से आया, ठीक है। मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है? तो ए टैन थीटा। क्यों ना सब कुछ सब्स्टिट्यूट करे तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा मेरा? 1/1 नहीं, क्या बनेगा? ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा अपॉन एक्स की जगह पे ए सेक थीटा और रूट में क्या था भाई? ए टैन थीटा। मतलब 1/a बचेगा और सिर्फ डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा। मतलब 1/a क्या आएगा इंटीग्रेशन में? थीटा प्लस सी। मतलब 1/a, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकलती है बताओ? सेकेंड वर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। क्या मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा? नहीं ना, ये आ जाता है, राइट। कंप्लीट विथ मी। अब अगर मेरा क्वेश्चन है 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, करेक्ट। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? सबसे पहले आप इसे लिखोगे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स, करेक्ट है ये। अब यहाँ पे एक नई ट्रिक सीखने जा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। मतलब मैं इसे लिखूंगी a अपॉन एक्स माइनस ए, प्लीज़ पे अटेंशन, प्लस b अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स। ऐसे मैं कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी ज़रा ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन को 2 मिनट बाजू में छोड़ देते हैं। मैंने यहाँ पे लिया 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू कितना लिया मैंने अभी? मैंने उसे लिया a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए। क्या आप मानते हो? पहले मेरा टारगेट क्या है भाई? क्या ढूंढना है मुझे? a और b की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी ना, वो अननोन है। कैपिटल ए और कैपिटल बी ढूंढ रही हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पे? एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मैंने लिखा x माइनस ए एक्स प्लस ए। दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, इज इक्वल टू के साइड में। मतलब मैं किससे कंपेयर कर सकती हूँ? न्यूमरेटर्स को। मतलब मुझे क्या मिलेगा? a इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए प्लस बी इन ब्रैकेट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 1। और ये सॉल्व करने का एक ट्रिक है। एक मेथड ये है कि भाई एक्सपांड कर दो, पॉलिनोमियल से कंपेयर करो, ख़त्म करो। सेकेंड मेथड ये है कि यहाँ पे हम लेंगे लेट x इज इक्वल टू ए, तो आपको क्या मिलेगा? a इन ब्रैकेट 2a a प्लस ए प्लस बी इन ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू 1। मतलब 2a इंटू ए इज़ 1। मतलब a की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 है। क्या आप मानते हो? उसी इक्वेशन में मैं डालूंगी लेट x इज इक्वल टू माइनस है। आप मुझे बोलोगे मैडम आपने यही दो क्यों डाले? क्योंकि जब मैंने x इज इक्वल टू ए डाला तब मुझे पता था कि ये 0 को जाएगा, और जब मैं x की जगह पे माइनस ए डालूंगी तब मुझे पता था कि ये 0 को जाएगा। मतलब मुझे डायरेक्टली वैल्यूज़ मिल जाएगी। मतलब मैं यहाँ पे डालूंगी a इंटू 0 प्लस इसमें डाल रही हूँ प्लस b इंटू माइनस 2a इज इक्वल टू 1। मतलब b की वैल्यू कितनी मिली? -1/2 है। यहाँ पे क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो चुका है। मैंने अब तक a और b की वैल्यू निकाली। समीक्षा गेट बैक हियर।
और अब मैं इसे इंटीग्रेशन में डालूंगी, मतलब यहाँ पे डालूंगी स्टेप में, मतलब क्या आएगा 1/2a बाहर, इंटीग्रेशन 1/x - a dx प्लस b के जगह पे क्या डालना है, प्लस नहीं है, क्या है, माइनस है ना, माइनस 1/2a, ये देखो b की ये वैल्यू आ चुकी है, यहाँ डाल रही हूँ, राइट। हाँ तो कितना आएगा बताओ, 1/2a इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये सारा इंटीग्रेशन के अंदर ले लेना है ना, और डरने की कोई बात नहीं है, 1/2a तो कांस्टेंट है। x - a का इंटीग्रेशन कितना आता है, log ऑफ mod ऑफ x - a माइनस 1/2a log ऑफ mod ऑफ x प्लस a, मतलब 1/2a को मैं बाहर निकाल रही हूँ और अंदर कितना आएगा, log ऑफ mod ऑफ x - a अपॉन x प्लस a प्लस c, और यही आपका फॉर्मूला था। ये बहुत डेंजर पैटर्न मैंने सीखा है, पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट एक्सरसाइज में जब हम जाएंगे तो इस टाइप के हम